साथियों नमस्कार। मेरे 40वें वीडियो में आपका स्वागत है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया सीरीज़ के तहत मैंने अपने 38वें वीडियो में उत्तराखंड में बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में जानकारी दी थी। अपने 39वें वीडियो में मैंने उत्तराखंड की भाषाओं के राजनैतिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं उत्तराखंड की एक भाषा गढ़वाली की बहुभाषिकता को समझाने का प्रयास करूंगा। गढ़वाली भाषा में रची बसी विविधता को समझाने के लिए आज के वीडियो को 3 सब थीम्स के अंतर्गत बांटा गया है। ये सब थीम्स इस प्रकार हैं। पहला, गढ़वाली के प्रकारों में विविधता और बहुभाषिकता। दूसरा, गढ़वाली के शब्दों की विविधता और बहुभाषिकता। और तीसरा, गढ़वाली के वर्तमान स्वरूप के बनने में शामिल सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में विविधता। इन सब थीम्स पर बात करने के लिए मैंने 2 संदर्भों का उपयोग किया है। एक संदर्भ है उत्तराखंड की भाषाएं नाम के वॉल्यूम में अचलानंद जखमोला द्वारा लिखा गया एक चैप्टर, और दूसरा संदर्भ है केशव दत्त रुवाली द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित गढ़वाली शीर्षक की किताब। इन दोनों संदर्भों के स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं थीम नंबर 1 की, गढ़वाली के प्रकारों में विविधता और बहुभाषिकता। अचलानंद जखमोला अपने लेख में लिखते हैं कि गढ़वाली में शब्द कई दरवाज़ों से आए, परंतु अपनी मूल संपदा यहाँ की नेग्रोटो, प्रोटो, आस्ट्रोलाइड या आस्ट्रिक परिवार से संबद्ध जन आदि जातियों यथा डोम, मुंडा, कोल, भिल, नाग, यक्ष आदि द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा से निर्मित बताई जाती है। प्रागैतिहासिक काल में कोल, किरात तथा बाद में उत्तर पश्चिम से आए दरद, खस, पिशाच और शक्तिशाली खस, शक, हूण, गुज्जर आदि जातियों ने यहाँ की शब्दावली तथा भाषा को प्रभावित किया। वैदिक, छंदस, संस्कृत, प्राकृत और बाद में विशेष रूप से शौरसैनी, अपभ्रंश तथा आंशिक रूप से पूर्वी राजस्थानी ने गढ़वाली की शब्द संपदा में वृद्धि ही नहीं की, अपितु उसके ध्वन्यात्मक तथा रूपगत पक्ष को सजाया संवारा। मध्यकाल में गुजराती, मराठी, बंगला, पंजाबी तथा कुछ विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी और सर्वाधिक रूप में हिंदी ने गढ़वाली के शब्द भंडार को समृद्ध तथा उसके संगठनात्मक और संरचनात्मक पक्ष को प्रभावित किया। इन बाह्य प्रभावों के होते हुए भी वर्तमान गढ़वाली की लगभग 1/3 मूल शब्दावली और भाषा का आदि स्वरूप अभी तक जैसे का तैसा बना हुआ है। गढ़वाली उत्तराखंड के एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में गढ़वाली के अलग अलग रूप मिलते हैं। अपने लेख में जखमोला बताते हैं कि गढ़वाली भाषा के आदि स्वरूप के प्रमाण 10वीं शताब्दी के आसपास से कुछ गढ़ों के भग्नावशेषों, सिक्कों, राजमुद्राओं, पुजारियों आदि को दी गई सनदों, राज आज्ञाओं, विभिन्न देवालयों में अंकित आदेशों, ताम्रपत्रों, दान पत्रों आदि में मिलते हैं। गढ़वाली के अनेक क्षेत्रीय रूप हैं। उच्चारण के आधार पर ही ग्रियर्सन ने गढ़वाली के 9 भेद किए थे, जिन्हें क्षेत्रों के आधार पर श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बघानी, राठी, माझ कुमैया, सलाणी, लौब्या तथा टिहरियाली कहा जाता है। टिहरियाली के भी आगे 6 भेद बताए गए हैं। कुछ साहित्यकारों ने जौनसारी, रमौलिया, बंगाणी, मारछा, तोलछा को भी इसमें शामिल किया है। कुल मिलाकर गढ़वाली की लगभग 20 बोलियां, उपबोलियां बताई गई हैं। केशव दत्त बताते हैं कि आज से 400 साल पहले की गढ़वाली भाषा राजभाषा रही। भाषाओं को समझने के मामले में यह तथ्य बहुत ही रोचक लगते हैं। एक भाषा जो लंबे समय तक गढ़वाल के राजाओं की राजभाषा रही, वह आज़ादी के बाद
बोली बना दी गई और तमाम तरह की गढ़वालियों में से जो गढ़वाली राजकाज में अपनाई गई उसे तो भाषा माना गया और बाकी तरह की गढ़वालियों को उस गढ़वाली की बोलियां बताया गया। यह सब एक राजनीतिक मंशा से किया जाने वाला काम है। रुवाली के अनुसार बोलियों में से कोई एक बोली विशेष ही राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्रशासनिक स्तर पर स्वीकार हो जाने पर मानक भाषा का पद प्राप्त कर लेती है और अलग अलग गढ़वालियों में से किसी एक गढ़वाली को उस समय की राजभाषा के मामले में भी यही हुआ होगा। तो हमने देखा कि गढ़वाली की जो बहुभाषिकता है वो उसके विभिन्न रूपों में भी दिखाई देती है कि कितनी तरह की गढ़वाली जो है गढ़वाल क्षेत्र में उसके लोग बोलते हैं। तो ये था पहली थीम के तहत दी गई जो जानकारी है वो। अब हम आते हैं दूसरे थीम पर। दूसरी थीम है गढ़वाली में शब्दों की विविधता और बहुभाषिकता। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि गढ़वाली एक भाषा के तौर पर कैसे कई अनेक भाषाओं से मिलकर बनी है और उसकी जो शब्द संपदा है वो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो है वो समृद्ध हुई है। अगर गढ़वाली की 20 बोलियां उपबोलियां बताई गई है जैसा कि पहले थीम में बताया, तो उनकी शब्द संपदा में भी विविधता होगी। लेकिन यहाँ पर मैं गढ़वाली भाषा की बहुभाषिकता पर बात करने जा रहा हूँ। उसके अलग अलग रूपों की बहुभाषिकता पर मैं यहाँ बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए अलग से अध्ययन और तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। आपकी स्क्रीन पर सामने कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहले हम केवल उन शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द क्या है? बगत। दूसरा है टेम। तीसरा है फजल। चौथा बाड़ा। पांचवा कुयड़ू। छठा फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास। सातवां है नजीक। ये जो शब्द हैं जो गढ़वाली में बढ़ते जाते हैं, लिखे जाते हैं, समझे जाते हैं, बोले जाते हैं, इनकी जो आने की दिशाएं हैं वो अलग अलग हैं। और इस थीम के तहत हम गढ़वाली में आए शब्दों की जो थीम वो जो दिशाएं हैं उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि गढ़वाली में किन किन दिशाओं से, किन किन भाषाओं से जो शब्द हैं वो आए हैं। जैसे अरबी से आने वाले शब्द के कुछ उदाहरण देखें। अजब, अफसर, अर्जी, आदमी, जिद, ताकत। यानी ये जो अरबी के शब्द हैं वो गढ़वाली में भी बढ़ते जाते हैं। फारसी के शब्द हैं मर्द, होश, सरकार, तंग। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं अरबी के जो गढ़वाली भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तैमूर लंग ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था जिससे कुछ तुर्की शब्द भी गढ़वाली में शामिल हो गए थे। यानी जब सेनाएं आती हैं उनके साथ कई तरह के युद्धों के बीच में कई तरह की गतिविधियां चलती हैं, व्यापारिक गतिविधियां भी चलती है, सामान बेचा जाता है, राशन बेचा जाता है और दूसरी ज़रूरत के सामान जो है लोग उनको बेचते हैं और उसी जो है संवाद में, संपर्क में जो है एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में आ मिलते हैं। तो ऐसे ही जो कुछ शब्द हैं तुर्की के जो गढ़वाली भाषा में आ मिले हैं, जैसे कुली, चाकू, लाश, कैंची। ऐसे और भी कई शब्द हैं। पुर्तगाली के भी कई शब्द हैं जो गढ़वाली में बढ़ते जाते हैं। मेज, कमरा, कनस्तर, अचार, बाल्टी, बोतल, अलमारी आदि। अंग्रेज़ी के तो बहुत सारे शब्द हैं जो आजकल गढ़वाली में इस्तेमाल होते हैं। स्कूल, स्टेशन, कॉलर, नंबर, बूट, फ़ोन, टीवी, ये सब अब गढ़वाली में बढ़ते जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। गढ़वाली भाषा में हजारों शब्द ऐसे हैं जो ठेठ गढ़वाली के हैं और जिनकी उत्पत्ति भारतीय आर्य कुल की भाषाओं में नहीं खोजी जा सकती है। यानी कि विभिन्न भाषाओं के साथ जो संवाद हुआ है उसके बाद भी गढ़वाली के जो आदि शब्द हैं वो अभी भी गढ़वाली में बचे हुए हैं। जैसे
कुछ शब्द हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। खुटो या खुट, विदो, गीज, गाड़, ऐसे अनेक शब्द हैं जो गढ़वाली के मूल रूप से हैं, यानी कि जो बहुत पुराने समय से गढ़वाली में उपयोग में लाए जा रहे हैं, और वो तमाम तरह की भाषाओं के दबावों के बावजूद, तमाम तरह के राजनीतिक और सांस्कृतिक दबावों के बावजूद भी वो शब्द बने हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि गढ़वाली शब्द समूह में लगभग 10% शब्द द्रविड़ भाषाओं के हैं। उत्तराखंड में नारियल या पूंगी फल, जिसे सुपारी भी कहा जाता है, का चलन द्रविड़ों के देन है। आइए द्रविड़ भाषा के कुछ शब्दों पर यहाँ पर विचार करते हैं। द्रविड़ भाषा के परिवारों की जो 4 प्रमुख भाषाएं हैं, यानी तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, उनके कई शब्द हैं जो गढ़वाली में आज भी प्रचलित हैं। जैसे एक शब्द है तमिल का डुंडा, डुंडे का मतलब है लंगड़ा। कन्नड़ का एक शब्द है सांटी, सांटी का मतलब यह है कि अदला बदली करना। कहा जाता है कि इस के बदले में ये ले आना, तो यानी कि इसके जो है सांटे का ये ले आना। तेलुगु का शब्द है बाट, यानी रास्ता। मलयालम का शब्द है टोटा, यानी ऐसी चीज़ जिसमें कि छेद हों। तो हमने देखा कि जो दूसरा जरिया है, यानी दूसरा जो तरीका हो सकता है गढ़वाली की बहुभाषिकता को समझने का, वह उसकी शब्द संपदा को समझने का हो सकता है कि उसकी शब्द संपदा में किन किन भाषाओं से जो है शब्द वो आए हुए हैं। अब हम तीसरी जो थीम है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो तीसरी थीम है उससे हम गढ़वाली भाषा की बहुभाषिकता को कैसे समझ सकते हैं। तीसरी थीम है गढ़वाली के वर्तमान स्वरूप के बनने में शामिल सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में विविधता। अगर किसी भाषा में विविधता है, चाहे वो संरचना के स्तर पर है या शब्दों के स्तर पर है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बनने में कई तरह की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रक्रियाएं जो हैं वो शामिल रही होंगी। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो भाषा जो है किसी एक सांस्कृतिक असर की देन है। तो चलिए समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोल या मुंड हैं वो उत्तराखंड के सबसे पुराने मानव समूह हैं। तो अगर वो सबसे पुराने मानव समूह हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी भाषाओं का कुछ ना कुछ अंश तमाम तरह के आक्रमणों, तमाम तरह के संघर्षों के बावजूद भी बचा रह गया होगा। खस मानव समूह की भाषा को यहाँ की भाषाओं का मूल आधार कहा जा सकता है। आर्य भाषा के दबाव में खस मानव समूह की भाषाओं के कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। उत्तराखंड का पुराना नाम खस मंडल ही बताया जाता है, और अगर उसका पुराना नाम खस मंडल है तो इसका मतलब यह है कि खसों की भाषा वहाँ की प्रमुख भाषा में से एक रही होगी। वैदिक आर्यों से पहले यहाँ खस जाति रहती थी। आर्यों के आने से पहले गढ़वाल में शक, खस, किरात, हूण, द्रविड़ ये मानव समूह रहते थे। तो अगर इतनी तरह के मानव समूह पहले से गढ़वाल में रहते थे तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ बोलते होंगे, उनकी अपनी कोई भाषाएं होंगी और उन भाषाओं में शब्द होंगे, उनकी कोई शाब्दिक और संरचनागत रचनाएं होंगी। तो वहाँ से जो है अगर वो उनके जो है कमज़ोर होते होते भी उनके कई तरह के शब्द, जगहों के नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, मकानों के नाम, गाँव के नामों के रूप में अभी भी बचे हुए हैं। 13वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं के पतन के कारण कुमाऊं में चंदवंशी और गढ़वाल में पाल वंशीय राजा अपनी अपनी सत्ता चला रहे थे। ऐसा माना जाता है कि 888 के लगभग गुजरात की धारा नगरी से गढ़वाल के चांदपुर गढ़ में कनक वंश या परमार वंश का आदि पुरुष आया और उत्तराखंड की केदार भूमि यानी गढ़वाल में परमार शक्ति के रूप में उभरा।
तो ये कहा जा रहा है कि जो गढ़वाल के राजा थे, उनके जो सबसे पहले शासक थे वो गुजरात से आकर गढ़वाल में बसे। कनकपाल को पंवार वंश का पहला राजा और अजयपाल को 37वां राजा बताया जाता है। अजयपाल ने केदार भूमि, जिसे गढ़वाल भी कहा जाता है, वहाँ के 52 से ज़्यादा छोटे छोटे राजाओं को एक करके गढ़वाल का एक एकीकृत शासन बनाया। बाद के समय में अजयपाल के बाद के राजा मुगलों के प्रभाव में अपने नाम के साथ पाल की जगह शाह लगाने लगे, यानी अजयपाल की जगह अजय शाह। तो ये हुआ, ये शाह शब्द आया मुगलों के प्रभाव में। और अभी भी जो है कई लोग अपने नाम के साथ शाह लगाते हैं, और यह शाह जो है मुगलों के प्रभाव के कारण राजा लोगों ने लगाना शुरू किया। गढ़वाल राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1815 में गोरखाओं को हराने के बाद गढ़वाल में 2 हिस्से बना दिए गए। एक को ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया और दूसरे को टिहरी गढ़वाल कहा गया। अब अगर 1815 में गोरखाओं का राज समाप्त हुआ तो इसका मतलब है कि 1815 से पहले कुछ समय तक वहाँ पर गोरखाओं का राज था। तो जब वो राज गोरखाओं का था तो उनकी राजभाषा जो गोरखाली है वो चलती थी, और गोरखाली के बहुत सारे जो शब्द हैं वो गढ़वाली में आ गए। और अगर गढ़वाल के गोरखाओं को हराने के बाद 2 हिस्से बने, एक को ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया और एक को टिहरी गढ़वाल कहा गया, और जो ब्रिटिश गढ़वाल है जिसमें देहरादून और तराई का इलाका भी आता था, उसमें अगर ब्रिटिश जो लोग हैं वो राज कर रहे थे तो इसका मतलब है कि वो अपने साथ जिन भाषाओं को लेकर के आए वो भी यहाँ की भाषाओं के साथ संवाद करने के कारण जो है उनमें शामिल हुई। 1 अगस्त 1949 को लगभग 450 सालों का राज जो गढ़वाल का था वो खत्म हुआ। आज़ादी के बाद टिहरी रियासत उत्तर प्रदेश में मिल गया। उधर ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जो है वो समाप्त होकर के एक गढ़वाल बन गया। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन गढ़वाल रियासत 1 अगस्त 1949 को भारत का हिस्सा बनी, करीब 2 साल की देरी से। उत्तराखंड के कुछ ब्राह्मण अपना संबंध द्रविड़ क्षेत्र के कर्नाटक से जोड़ते हैं और अपनी जाति के लिए कर्नाटक शब्द का प्रयोग करते हैं। अल्मोड़ा में तो एक मोहल्ला ही है जिसे कर्नाटक खोला कहा जाता है। खोला का मतलब मोहल्ला, इलाका। तो उसका नाम ही है कर्नाटक खोला, और उनकी अपनी तरह की जो सांस्कृतिक गतिविधियां और रामलीलाएं होती हैं, और वो अपना पूरा संबंध जो है वो द्रविड़ क्षेत्र से जोड़ते हैं। तो हमने देखा कि जो डाइवर्सिटी है भाषाओं की, उसको समझने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से 3 तरीकों पर मैंने यहाँ पर बात करने की कोशिश की। एक तरीका ये है कि जो भाषा जिसकी हम बात कर रहे हैं वह क्या एक ही तरह की है, या उस भाषा के भी कई रूप हैं जो उन क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा तरीका है समझने का कि हम उस भाषा की शब्द संपदा को समझें और ये समझने की कोशिश करें कि उसके जो शब्द हैं उसमें कितनी भाषाओं के शब्द समाहित हैं और वो उपयोग में लाए जाते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हम ये समझें कि किसी क्षेत्र की में अगर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक धाराएं बही हैं, राजनीतिक जो है शक्तियां अलग अलग समय पर काबिज रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन सांस्कृतिक धाराओं और उन राजनीतिक शक्तियों का जो प्रभाव है वहाँ की भाषा पर भी पड़ा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में मैं कुमाऊनी भाषा की बहुभाषिकता पर बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।